सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। अरे गिरीश भाई, कैसे हैं आप? बस हमेशा की तरह ही। गुड। मुझे तो मजा आता है एक साथ ऐसे बैठ के बात करने में। आपको कैसे लगता है? यार अभी इतने सालों से आ ही रहा हूँ इतने हफ्तों से आ रहा हूँ, तो अभी ये आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। मेरे को मजा आ रहा है तभी आ रहा हूँ मैं, है नहीं? अमेजिंग। ऐसा सोचा, मैंने पहले भी आपको बोला है कि सोचा नहीं था कि इतना मैं आऊँगा डिस्कशन करने के लिए, बट इट्स अमेजिंग। और इतने सारे बुक्स हमने कवर अप कर दिए, इतना सारा स्टडी किया, और हर बुक में एक नया बात सीखने को, नया चीज़। ऐसा लग रहा है कि हर बुक से, हर पुस्तक से एक लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। और ये जो अभी बुक अपने डिस्कस कर रहे थे, नीति वचन, लास्ट 2 वीक से तो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो उसमें तो एकदम यानी सब कुछ, बाकी सब बुक्स में थोड़ा लाइफ है, ये तो पूरा ही लाइफ को कैसे डायरेक्शन देना है, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अमेजिंग। तो बहुत सारा तो मैं पूछ चुका हूँ आपसे। लास्ट टाइम भी अपने ने, उससे पहले हमने विजडम फूल्स के बारे में सीखा, लास्ट टाइम लेजीनेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या लेजीनेस बुरा है क्या? अभी अगर किसी के पास ऑलरेडी है, अभी नहीं करना है काम, थोड़ा सा कमा के घर आ जाता है, बोलता है मेरा इसमें तो गुजारा चल जाएगा, बस मेरे को ज़्यादा नहीं कमाना है, क्या लेजीनेस या एक कंटेंटमेंट, क्या कंटेंटमेंट कभी कभी लेजीनेस बन जाता है? ऐसा मैं जस्ट सोच रहा था, क्योंकि क्या है, अभी मेरे को भी इतना सारा वर्क रहता है ना, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सब थोड़ा कट शॉट करके, वाइंड अप करके, एक थोड़ा जल्दी घर पे पहुँच जाऊँ, जल्दी घर आऊँ, थोड़ा काम कम कर दूँ। कंटेंट तो वैसे भी हूँ ही, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ और कंटेंटेड हो जाऊँ, तो क्या वो लेजीनेस बन जाएगा? पता नहीं, ऐसा ही जस्ट आई वाज थिंकिंग, तो मैंने सोचा नहीं, आपका सवाल कुछ ऐसा ही सवाल नहीं है, बहुत ही गहरा सवाल है एक्चुअली क्योंकि ये जो सिल्वर लाइनिंग कहते हैं कि ये बहुत पास है। जो आलसपन है और जो तृप्त होने का, जो संतुष्ट और जो तृप्त होने की जो मन की बात है, तो तृप्त एक तो है कि चलो मैंने इतना कमा लिया, मेरा इतना गुजारा हो जाएगा, मुझसे इससे खाना चल जाएगा, इससे सारे ज़रूरतें पूरे हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। तो रेस्ट लेने में कोई गलती नहीं है। अगर आप रुक गए, आप थोड़े से काम कर रहे हो, थोड़ा कमा रहे हो और आप उससे तृप्त हो, तो आप वहीं पर रहोगे, उसमें गलती नहीं है। लेकिन आलसपन वो नहीं है। आलसपन उसके बाद शायद आ सकता है, क्योंकि आप अब कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए, आपको गलत भी नहीं करना है, बुरे चीज़ों में भी नहीं जाना है, और अगर काम भी नहीं करना है तो आपका दिमाग अब खाली पड़ा हुआ है
और जहाँ पर दिमाग खाली पड़ा हुआ है वहाँ पर कुछ ना कुछ अंदर आने की कोशिश होगा, नहीं तो आपके अंदर आलसपन आ जाएगा। यानी बुराई की ओर आप नहीं जाना चाहते, कुछ गलत नहीं सोचना चाहते हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहते, कुछ गलत प्लानिंग नहीं करना चाहते, तो आप अकेले में बैठे बैठे क्या करोगे? आप आलस हो जाओगे। तो ये मतलब यहाँ से शुरू हो सकता है। अगर आपने अपने आप को एंगेज नहीं किया तो आप घर भी वापस आ रहे हो तो परिवार के साथ रहिए, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो दोस्तों के साथ रहिए, यानी कुछ ना कुछ अपने आप को प्रोडक्टिव बना कर रखिए। ये मशीन जो चल रहा है, जो जीवन जो है परमेश्वर ने जो बनाया है, इससे हरदम कुछ प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, इन सीज़न आउट ऑफ सीज़न शायद वो सीज़न में हो या आउट ऑफ सीज़न हो, हर सीज़न हर समय परमेश्वर का समय, और सब समय में हमें परमेश्वर के लिए कुछ करते रहना चाहिए। ये जीवन जब तक ये श्वास है, अब जैसे हमने भजन संहिता में आखिरी में एक वचन आपने पढ़ा होगा कि जिसके अंदर भी श्वास है वो परमेश्वर की स्तुति करे। अब स्तुति करना भी तो एक काम है। अगर चुप भी बैठे तो स्तुति करते रहिए, तो प्रार्थना कीजिए, कुछ परमेश्वर से बात कीजिए और परमेश्वर आपसे बात करेगा। वचन में थोड़ा समय लगाइए, तो यू आर एंगेज्ड, यू आर बिजी, योर माइंड शुड ऑलवेज बी फुल ऑफ समथिंग। आप खालीपन में अगर ऐसे बैठे रहोगे तो आलसपन आ जाएगा, और आलसपन पाप की ओर ले जाएगा आपको। वेल सेड। हाँ, यानी मतलब घर पे बैठे हो कोच पकड़ के टीवी और रिमोट लेके, इट्स वेरी डेंजरस, राइट? डेंजरस, या टीवी में कुछ अच्छे देख रहे हो तो ठीक है, कुछ सीख रहे हो तो ठीक है, लेकिन काफी बार क्या है, टीवी ऑन करके अपने और कुछ स्टार्ट सही करते हैं, एंड कहीं और ही चला जाता है। तो ठीक है, ग्रेट। मैं कुछ सवाल और लेके आया हूँ। Okay. 2-3 अच्छे सवाल थे, मैं सोच रहा था कि डिस्कस करूंगा आपसे। ओके। एक तो नीति वचन 19 के अंदर था कि गुस्सा नहीं करना है, वो तो ठीक है, गुस्से के बारे में हमने बात किया है, पर कहीं कहीं लिखा है वी शुड ओवरलुक एन ऑफेंस, यानी किसी ने कोई गलती की हो तो उसको भी अपने को नजरअंदाज कर देने का। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि वी हैव टू शो देम लव, नजरअंदाज कर दें, या पर कहीं कहीं फिर ऐसा लिखा है, आपने ने लास्ट टाइम देखा कि जो छड़ी नहीं उठाए, मतलब अपने को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने का। तो अभी दैट इज ना सम कॉन्ट्राडिक्शन जैसा लग रहा है, तो क्या करने का, यानी व्हाट डज इट मीन? सी, जहाँ झड़ी दिखाना है या झड़ी उठाना है, वहाँ पर आपका अधिकार को आप दिखा रहे हो, और वहाँ पर अनुशासन की ज़रूरत है, इसलिए आप वो छड़ी उठा रहे हो या दिखा रहे हो। पर ये जो यहाँ पर जो वचन कहा गया है कि गुस्सा थोड़ा धीरे से करो, और गुस्से करते करते अगले लाइन में लिखा है कि कोई अगर तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर रहा है तो उसको क्या लिखा था वचन, कैसा है? ओवरलुक एन ऑफेंस वाला जो है, या ओवरलुक एन ऑफेंस मतलब आपको कोई अफेंड कर रहा है तो उसे ज़्यादा दिल पे मत लो। Okay. इस वचन को अच्छे से समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी कर रहा है वो करते रहने दो, और आप माफ़ी कर रहे हो, आप क्षमा कर रहे हो, और आप हाँ ठीक है करना, बच्चा है वो करने दो। ये गलत है, ऐसा सोच, ये नहीं है इसका इंटरप्रिटेशन। इसका समझ वो नहीं है कि अरे वो अभी जवान बच्चा है तो समझ जाएगा, अरे नहीं वो ठीक है, अभी वो पता नहीं उसके घर में इतना टेंशन हो रहा है इसलिए उसने गलत किया होगा, चलो छोड़ो। ये सही बात नहीं है, ऐसा सोच। ये वचन का जो मतलब है ये है कि आपको कोई अफेंड करे, यानी आपके विरुद्ध कोई कुछ गलत करे, आपको किसी ने इंसल्ट किया, निंदा किया, आपको किसी ने नीचे गिराया, आपके ऊपर किसी ने गाली बोला, आपको किसी ने मार दिया, आपको किसी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो आपके लिए वो सही नहीं है और बहुत ही गलत किया, आपके ऊपर हर्ट किया और मतलब डीप थिंग्स आपको इतना नीचा कर दिया या कुछ भी किया। अफेंड जब करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने बुद्धि प्राप्त की है ना, जो बुद्धिमान है, वो एक तो है कि वो गुस्से करने में धीरज रखता है, वो इतना जल्दी गुस्सा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि उसके जीवन में उसको पता है कि उसको कितना क्षमा मिला है खुद। एग्जैक्टली। तो वो उसको देने में उसको कोई भारीपन नहीं लगा कि मुझे बहुत भारी लग रहा है, मैं कैसे दूं इसको, मैं कैसे माफ करूं, ऐसा। राइट। तो जब कोई गलत करता है आपके विरुद्ध, कोई अफेंड करता है, तो उसको माफ कर दो। जो बुद्धिमान है वो माफ करेगा। अभी यानी माफ कर दो मीन्स, अगर मैं न्याय का बात करूं, अभी समझो आपने कोई काम नहीं किया है और मैं आप पे इल्जाम लगा के आपको ऑफेंड करता रहूं, आपको बुरा भला कहता रहूं, तो माफ करना इज समथिंग डिफरेंट। और आपको अपना डिफेंड करना अपने आप को, या जो सही बात है, या जब आप अन्याय के खिलाफ,
या समझो कोई और भी है, दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है और आप आके कुछ बोलते हो, तो यानी आप अपना तो ओवरलुक नहीं करते हो, किसी और के साथ अन्याय होते हुए देख के भी अगर आप बीच में जम करते हो, तो ये सब में अपने यार नजरअंदाज करे तो फिर ये तो सब डिक्टेटरशिप जैसा हो जाएगा फिर। नहीं तो बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन बात वचन यही कह रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दिल पे नहीं लेता है उसको, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो, लेकिन उसको सामने वाले को समझाता है, सामने वाले को सिखाता है, सामने वाले से कभी कभी 2-4 चांस भी देता है वो, ठीक है अगले बार ये नहीं करना, अगले एक बार मैं बोलूंगा, 2 बार, अगर अधिकार है वहां पर तो ऑब्वियसली आप वो अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। अगर अधिकार है ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो वहां पर। राइट। किसी ने कुछ, आप रास्ते में चल रहे हो, किसी ने कोई मार दिया है तो आप क्या करोगे, जाके वापस मारोगे, वो गलत है, वो मूर्खता है। ओके। पर वहां पर आप शायद थोड़ा देख सकते हो सिचुएशन कैसा है, उसको समझा पा रहे हो तो समझाओगे, अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करोगे आप, Then तो we have to... उसके लिए भी वचन है, मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए भी वचन है नीति वचन में। लेकिन बात यह है कि जब कोई सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, तो उसको आप समझाओगे, अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको क्षमा करते चलते रहोगे। बुद्धिमान व्यक्ति वहां खड़े होकर और मूर्खता में नहीं गिरेगा कि वो तूने क्या कह दिया अब मैं तुझे कुछ कहता हूँ, या तूने क्या किया मैं उल्टा करता हूँ। ये जो बदला लेना और ये सब करना, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से करने में धीरज रखता है, और फिर वो ऐसे कोई चोट पहुंचाता है, कोई गलत करता है तो उसको भी क्षमा कर वो आगे बढ़ते रहता है। उसका जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे चीज़ों पे वो फंसता नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब ऐसे कुछ गलत कोई करता है, ये सब करता है, तो फंसने वाले हम हैं, वो नहीं है जिसने किया गलत। वो तो करते वो चले जाएगा, लेकिन हम उसमें बैठे हुए, हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, वो बिटरनेस आ जाता है, हम वो पकड़ लेते हैं, वो हम अनफॉरगिवनेस में रखते हैं, हम क्षमा नहीं करना चाहते, उसको पकड़े रहते हैं, और एक्चुअली लाइफ में हम फंस जाते हैं, हम दुखी बैठे रहते हैं, हम दर्द में बैठे रहते हैं, और जिसने वो दर्द दिया वो चले गया फ्री से। तो परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपने आप को फ्री रखेगा, वो ऐसी चीज़ों को में पकड़े नहीं रहेगा। हाँ, अगर अधिकार है उसको सिखा सकते हैं, उसको सिखा के उसको अनुशासन में ला के सब करेगा, लेकिन जहाँ पर उसको सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा और जो कनेक्शन नहीं है, उसको बस क्षमा करते आगे बढ़ते रहेगा। क्योंकि हमारा फोकस, बुद्धिमान व्यक्ति का फोकस ही अलग है, उसका दर्शन है, लाइफ में मंजिल है, वहां तक वो पहुंचना चाहता है। ये बीच में आने वाले ऑफेंस को सब वो लेके बैठे नहीं रहेगा, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो ऑफेंस को लेके बैठे रहते हैं। और आज का जनरेशन ऑफेंस लेने में तो नंबर 1 हो गया इतना सेंसिटिव हो गया कि छोटी छोटी बातों पे लोग फंस जाते हैं कि इसने मुझे ऐसे कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कह दिया, एंड मोर क्लैरिफाई भी नहीं करते, सब अंदर ही अंदर रख के फिर लास्ट कभी कभी कुछ टेक्स्ट आता है तो बस अपना मतलब लेके, ये देखो किसने मेरे को इतना बुरा बोल दिया, बस मैं इससे बात नहीं करूंगा। ये तो मैं लोगों को 10 बार समझा कि टेक्स्ट में कहाँ तुम्हें फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस दिखते हैं। सही में, तो इतना सेंसिटिव हो गए। जो परमेश्वर चाहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, पत्थर जैसा होना चाहिए कभी कभी वही यहाँ पर कहा गया है कि बी स्ट्रांग, बी बोल्ड, चलते रहो, तुम्हारा फोकस क्या है, ये सारी चीजों में मत फंसो। बुद्धिमान व्यक्ति वो करेगा। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। पर कहीं पे मैंने ऐसा भी पढ़ा कि गॉडली पेरेंटिंग के बारे में भी पढ़ा था। अगर आप अपने बच्चों को बचपन में एक ईश्वरीय शिक्षा देते हो तो वो बुढ़ापे में लड़खड़ाते नहीं है। तो डज दैट मीन कि हर एक बच्चे को जिसको भी ऐसा शिक्षा दिया गया है या जिसके माँ बाप ऐसे है, दे विल नेवर टम्बल डाउन? देखिए, नीति वचन मैंने आपको कहा ये बुक ऑफ प्रोमिसेस नहीं है ये बुक ऑफ प्रोवर्ब्स है। यानी इसमें बुद्धि बताया गया है कि जनरली अगर ऐसे करते हो तो ऐसा ही होता है, कि जनरली अगर तुम छोटे बचपन में सबको सही चीज़ें, सही बीज लगाओगे और ये वचन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि तुम बच्चों को उनके रास्ते में अगर तुम सही से चलाओगे, उनके रास्ते में, यानी बच्चों का एक कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये वचन का मतलब ये है कि हर एक बच्चे का अपना एक कैपेबिलिटी होता है कि तुम दूसरों का फोर्स मत करो। कुछ माँ बाप होते हैं जो दूसरे बच्चों को देखकर बोलते, देख वैसे तुझे भी करना है, देख वो कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा है, अगर वो पढ़ सकता है तो तू क्यों नहीं पढ़ सकता है, वो भी वही खाना खाता है, तू भी वही खाना, उससे अच्छा तुझे हम खिलाते हैं, उससे अच्छा तो तुझे हमने खरीद के दिया, तो तुझे ये बनना ही है। और अपने सपनों को बच्चों के ऊपर दबाओ। पर परमेश्वर का वचन कहता है एक बुद्धिमान जो माता पिता है वो बच्चों को उनके रास्ते में वो चलाएंगे।
यानी बच्चों का, हर एक बच्चे का जो कैपेसिटी है, उनका जो कैपेबिलिटी है, उनका जो टैलेंट है, उनका जो वरदान है, उस लाइन पे अगर वो चलाएंगे तो वो बुढ़ापे में कभी वो मिस ही नहीं होंगे। वो मतलब एक बुद्धिमान ही बने रहेंगे। करेक्ट। यहाँ पर बुद्धि के बारे में बताया गया है, ना कि आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो अलग बात है जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। पर यहाँ पर बुद्धिमान है, हमको चाहिए कि हमारे बच्चे बुद्धिमान बने, और बुद्धिमान आत्मिक रीति से भी करेक्ट, वो जरूरत है ही। अगर बुद्धि है तो वो परमेश्वर के पास ही जाएगा, वो सही चीजें करेगा। आज के डेट में एक बुद्धिमान पेरेंट होना ही बहुत बुद्धि का काम हो गया है। बहुत जरूरी है। राइट। तो बच्चों को उनके रास्ते में, यानी परमेश्वर ने जो उनके लिए जो योजनाएं बना रखे हैं, अगर उसमें हम चलाएंगे, अगर हर एक माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने लाकर अगर प्रार्थना करेंगे और पूछेंगे परमेश्वर तू क्या चाहता है, हम तो ये चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि बच्चे ये करे ये करे ये करे। यानी माँ बाप की इच्छाएं गलत नहीं होते, उनके भी इच्छाएं होते हैं, उनके भी सपने होते हैं जो चाहते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस से पता है कि बच्चे अगर ये लाइन में जाएंगे तो वो स्मार्ट बनेंगे, राइट। वो बुद्धिमान बनेंगे। तो बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों पे अपना सपना नहीं डाले, नहीं, बताए, उनको सिखाए। अगर आपको लगता है कि वो कैपेबल है तो उसमें चलाओ, राइट। दबाव में मत डालो, नहीं तो वो उधर भी नहीं इधर भी नहीं। राइट, सही है। अच्छा है यार, आपको तो हर पहलू के बारे में आपके पास नॉलेज भरा पड़ा है। थोड़े थोड़े हम भी सीखते हैं, हम भी आपके साथ पढ़ते हैं। घर का निर्माण भी बुद्धि के साथ ही किया जाता है। हाँ। मींस घर बनाते समय सब चीजों का हिसाब कैलकुलेशन करने का। डज दैट मीन कि घर, कौन सा घर, द फिजिकल हाउस और द होम, या घर के किस यानी घर के बारे में? घर के लोग जो है, परिवार जो है, उसके बारे में कहा गया। घर यानी बिल्डिंग, दीवार नहीं। अच्छा। दीवार में तो कंक्रीट, ब्रिक्स और रॉक्स यूज किया जाता है, लेकिन ये जो घर है ये परिवार के बारे में बताया गया है। एक परिवार को बनाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है, और Okay. परिवार को बनाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है, यानी उसमें मूल जो है परमेश्वर का जो सिद्धांत है, परमेश्वर का जो वैल्यूज़ है, उसको सिखाया जाए। आत्मिक रीति से जो ज़रूरत बातें हैं वो सिखाया जाए, वचन सिखाया जाए, ताकि एक घर बहुत मजबूत बने। परमेश्वर का बुद्धि परमेश्वर का वचन ही है, और परमेश्वर के वचन से जो अपने परिवार को आगे बढ़ाता है वो स्ट्रांग बनेगा। Okay. The family that prays together stays together. यस, ये सारे सिमिलर, मैं कहता हूँ आपको, दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स है, बहुत सारे ऐसे ये कपलेट्स और ये लाइंस है जो इतना सिमिलर होगा बाइबल के साथ कि आप मानोगे नहीं। हमको लगेगा कि अरे ये तो हमने कहीं सुना हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है। Okay. आप ये अंतर जानना ज़रूरी है। जो वचन है वो वचन है परमेश्वर का, और जो दुनिया का कहावत है वो कहावत है। अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन देने वाली बात है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कहावत उसी में से लिया गया हो। ऑफ कोर्स, आजकल के कोट्स ऐसे ही बनते हैं। लोग अपने वचन को पढ़ते हुए, ये सारे प्रिंसिपल पढ़ते हुए सोचते हैं और अपना ही कोट्स बनाते हैं, और जब कोट्स बनाते हैं वो वहीं से लिया हुआ है। ओके। एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोवर्ब जैसा मेरे को अंदर दिखा। Okay. 26 प्रोवर्ब में कहीं पे लिखा है कि मूर्खों के बातों का जवाब नहीं दो, और फिर तुरंत लिखा है कि ऐसा ना करो कि तुम मूर्खों की बातों का जवाब ना दो। तो देना है कि नहीं देना है? मैंने आपको कहा कि मूर्खता के बारे में ये पूरा पुस्तक बहुत बात करता है, और बहुत प्रकार के मूर्खता है। और आपको ये भी मैंने कहा था कि सिंपल लिविंग एक मूर्खता है, करेक्ट। और जो बुराई करते हैं, जो इविल विकेडनेस है, वो भी मूर्खता है। तो ये सिंपल से लेकर विकेड तक इतने लेवल्स ऑफ मूर्खताएं हैं इसमें। एक दिन हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, हमने डिस्कस किया था। पर यहाँ पर जो कहा गया है, ये दो मूर्खता के बारे में कहा गया है, जहाँ पर एक मूर्ख है जो सुनना नहीं चाहता, आर्ग्यू कर रहा है लेकिन सुनना नहीं चाहता। ठीक है। आप उसको जवाब देके क्या मिलने वाला है आपको? आप भी मूर्ख बन जाओगे। ओके। तो आप उसको जवाब मत दो, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। खत्म कर दो बात। लेकिन अगले वचन में लिखा है, जो मूर्ख है, जो अपने सोच से उसको वो बुद्धिमान समझता है अपने आप को, राइट। उसको तुम जवाब दो, क्योंकि वो सुनना चाहता है, वो सुनने के लिए तैयार है। वो भी मूर्ख है लेकिन वो सुनने के लिए तैयार है, तो उसको तुम जवाब दो।
यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शब्दों का इस्तेमाल व्यर्थ मत करो, उसका सही इस्तेमाल करो। जहाँ पर मूर्ख सुन रहा है, होश में है, ये मूर्खता के विषय में ऐसे भी है कि जो नशे में है उनको क्या समझाओगे आप? उनको जवाब मत दो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स नशे में भी बहुत लोग करने लगते हैं। नशे में ही आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो नशे में जो आर्ग्यूमेंट करते हैं उनको तुम बैठ के क्या समझाने वाले? कुछ लोग कुछ पी के नशे में आ जाते हैं, उनको तुम बिठा के पता है जीवन ऐसा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, उसको अगले दिन कुछ याद नहीं रहेगा। वो बोलेगा तुमने क्या बोला, कुछ तो बोल रहे थे लेकिन क्या बोल रहे थे मुझे याद नहीं है। तो उसको तुम जवाब मत दो, तुम अपना समय व्यर्थ करो। तुम भी मूर्ख बन गए वहां पर पास में बैठ के इतना देर। ओके। पर ऐसे मूर्ख लोगों से जो सुनने के लिए तैयार है, मतलब वो समझ सकते हैं, सुनने के लिए तैयार तो नहीं होता है हाँ। मूर्ख लोग, लेकिन जो सुन सकते हैं उनको तुम जवाब देके आ जाओ। ओके। उनके मन में प्रभु काम करेगा। लेकिन तुम उनको, तुम्हारा ड्यूटी है, एक ह्यूमैनिटी का ड्यूटी है, और अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारा ये ड्यूटी है कि तुम कुछ अच्छे शब्द बता कर आओ, नहीं तो उसको कोई समझाएगा नहीं और वो अपने आप को समझेगा वो बुद्धिमान है। ओके। लेकिन तुमको पता है वो मूर्ख है। यानी आईना दिखाना हो जहाँ, वहाँ दिखा के आए। या अच्छा है ये तो यार, अलग अलग पहलू आप मूर्खता के बारे में बता रहे हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। बस चंद और सवाल है तो नीति वचन तो अपना खत्म आज। या बट इंटरेस्टिंग रहा। कहीं पे लास्ट में ऐसा भी लिखा है कि न मुझे अमीर बनने का है न मुझे गरीब, यानी मुझे इतना भी ना चाहिए नहीं कि आई शुड बी रिच एंड इतना भी नहीं कि आई शुड बी पुअर। गिव मी नीदर रिचेस नो पॉवर्टी। तो मतलब आदमी कितना कमाए, कितना अमीर बने, यानी शुड नॉट हैव हाई एम्बिशंस, हाई होप्स, बिग हाउस, बिग ड्रीम्स, और शुड बी सिंपली लिविंग की ना साधारण जिंदगी। नीति वचन में सिंपल का मतलब मूर्खता है। तो बुद्धि सिखाता है कि तुम सिंपल लिविंग मत करो। अब सिंपल लिविंग हैज डिफरेंट अब बात पे आए, एंगल। यानी जब गरीबी की बात किया जाता है तो यहाँ पर सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है, यानी साधारण रीति से अगर समझना है कि ये एक प्रार्थना के रूप से ये एक नीति वचन है। यानी तुम मुझे गरीबी मत दो, क्योंकि गरीबी दोगे तो मैं तुझे छोड़कर मैं चोरी करने लगूंगा, क्योंकि मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं चोरी करने लगूंगा। तो जब मैं गरीबी होने से मैं मजबूरी में कुछ चीज़ें ऐसे करूंगा जो गलत होगा। और अगर मैं अमीर हो गया, काफ़ी रिच हो गया, मेरे पास हद से ज़्यादा आ गया, अमीर का मतलब हद से ज़्यादा आ गया जो मेरे कैपेसिटी में नहीं है, तो भी मैं तुझे भूल जाऊंगा। फिर तो मैं अपने मज़े में रहूंगा कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं तुझ पे क्यों निर्भर रहूं। तो मुझे इतना भी मत दे कि मैं तेरे ऊपर निर्भर ना रहूं, और मुझे इतना कम भी मत दे कि मैं तुझे भूलकर मैं फिर चोरी करने लगूं मजबूरी में। तो ये बुद्धि की बात है। तो ये कम और ज्यादा कैसे डिसाइड करें? तो कम और ज़्यादा हर एक व्यक्ति से रिलेट होता है, प्रोपोर्शन। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे कि अमीर का वैल्यू क्या है, तो मैं इतने बिलियन डॉलर्स बोलूँगा, और आप शायद बोलेंगे नहीं मैं इतने मिलियन डॉलर्स बोलूँगा। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम अपना कैपेसिटी डिस्कस कर रहे हैं। कि मेरे हिसाब से अगर किसी के पास 4 करोड़ भी है, 15 करोड़ भी है, तो वो अमीर नहीं है। ठीक है, वो कमा रहा है, उसको काम करना चाहिए। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि सबके हिसाब से अगर कोई 4 लाख भी, उसको कुछ लोगों को 5 लाख रहने से भी वो बहुत अमीर लगता है उनको, और वो इतना दिखावे करते हैं। सही है। कुछ लोगों को तो 100 रुपये होने से भी बहुत दिखावा करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनका कैपेसिटी नहीं है। तो इतना हद तक मत दे। ये यहाँ पर अमीरी के बारे में ये है कि मुझे इतना मत दे कि मैं तुझे भूल के तुझ पर निर्भर ना करूँ। ओके। तो वो कभी भी आ सकता है, वो अपने लेवल में कभी भी आ सकता है कि मेरे घर में कुछ आ गया, मैंने कुछ हासिल कर लिया, कुछ मैंने कमा लिया, इतना लेवल तक मैं पहुंच गया, मैं बस निर्भर नहीं करता, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब गरीब लोग जाओ परमेश्वर के पास। ओके। वो कंडीशन मेरे जीवन में कभी ना आए। यानी मैं 2000 करोड़ भी कमा लूँ लाइफ में, फिर भी मैं उस पर निर्भर करूँ। ओके। तो मुझे वो रिचेस पे फोकस नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ और काम का प्रतिफल मुझे मिला है और मैंने कमाया इतना, पर मुझे वो अमीरी नहीं लगता है। यानी कुल मिला के हर एक परिस्थिति में हमारा प्रायोरिटी, या हम जिसको देख रहे हैं उसको भूले नहीं। या
We should not change God. वी शुड नॉट चेंज गॉड एंड हिज वर्ड, उसके वचन को भी नहीं भूलना है, क्योंकि गरीबी का मतलब भी वही है। कुछ लोग 200 करोड़ कमा कर वो अपने आप को गरीब समझेंगे और वो चोरी करने लगेंगे। चोरी क्यों करता है वो जब उसने 200 करोड़ कमा लिया? क्योंकि वो लेवल के लोग भी चोरी करते हैं ना। वो चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है और थोड़ा कमाना है। किस लिए भाई? 200 करोड़ तुमने कमाया है, उसके बाद भी तुमको लगता है तुम गरीब हो। दूसरों को काम करने दो ना, तुम भी न्याय से रहो ना। तो ये दोनों एक्सट्रीम कहीं भी आ सकता है कि कोई चोरी करने लगे और कोई परमेश्वर पर निर्भर ना करने लगे। Okay. कोई भी लेवल में आ सकता है। ये पैसे से जुड़ा हुआ बात नहीं है, दिल से जुड़ा हुआ बात है कि Okay. तुम्हारा दिल परमेश्वर के पास है कि नहीं। Amazing. इतना सब प्रोवर्ब्स के बारे में पढ़ा है, 31 चैप्टर्स, क्या कहीं पे पैसे को कैसे इस्तेमाल करना नहीं लिखा? बहुत सारे, ये आपका सवाल ये भी हाँ, पैसे से रिलेटेड ही ये है। तो अभी में हो गया पैसे से रिलेटेड, Yeah. पर और बहुत सारे नीति यानी- वचन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब तुम्हें संपत्ति देता है तो उसके साथ वो दुख जोड़ता नहीं है। जब परमेश्वर देता है, द लॉर्ड एड्स रिचेस इन योर लाइफ एंड वेल्थ इन योर लाइफ, ही एड्स नो सॉरो टू इट। ना तो वैसे क्या कभी पैसा आने से दुख आता दुख आता ही है, पैसे वाले कहाँ सोते हैं। है? अरे अगले पुस्तक में पढ़ेंगे इसके बारे में। अमीर लोग को नींद नहीं आता है कि अपने कमाए हुए पैसे को कहाँ रखे, गरीब लोगों को चिंता होता है कि मैं कहाँ जाके कमाऊं। ये दोनों एक्सट्रीम्स लेवल है। आइए अगले पुस्तक में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ना पर वो जो था कि नो सॉरो मींस वो कैसे? जब परमेश्वर देता है, यानी आप काम करते हो, आपको उसका प्रतिफल मिलता है, उससे वो कोई दुख जोड़ता नहीं है, उसको आप एंजॉय कर सकते हो। कमाई को एंजॉय करना परमेश्वर का आशीष है। Okay. जब कमाई को एंजॉय नहीं कर पाते ना, वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए कि ये कमाई कैसे आया मेरे पास, Okay. इसमें क्यों इतना कठिनाइयाँ आ रही है या मुश्किलें आ रहे हैं। कुछ तो होना चाहिए, इसे मुझे सॉल्व करना है। परमेश्वर से आ रहा है तो परमेश्वर कहता है कि मैं उससे दुख नहीं जोड़ता। ठीक है, देखते हैं अगले बुक में और क्या क्या रहस्य वाली बातें आप बताते हैं। मैं भी पढ़ के आता हूँ अगली बार इस फिर। बात को समझ लीजिए, नीति वचन जो है ये सुलेमान एक बच्चे को समझा रहा है। राइट, फॉर फादर एंड चाइल्ड वाला। चाइल्ड, तुम बड़े हो रहे हो, बुद्धि को पकड़ लो, मूर्खता के पास मत जाओ। बुद्धि के पास जाओगे तो तुम एक उसको एक पर्सोनिफाई किया है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले भी कहा होगा कि एक अच्छे स्त्री के बारे में बताया, यानी एक गुड वुमेन के बारे में। और यहाँ पर एक बुरे स्त्री, यानी उसको ऐसे पर्सोनिफाई किया है कि वो मूर्खता है। और यहाँ पर मत जाओ, तुम अच्छे स्त्री के पास जाओ, बुरे स्त्री के पास मत जाओ। ऐसे ये पूरा पुस्तक जो है, हमें जो करना चाहिए उसके बारे में लिखा है और हमें जो नहीं करना चाहिए वो भी लिखा है। तो दोनों बातें हैं यहाँ पर। और ऐसे बहुत सारे नीति वचन जब हम पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो बहुत समझ हम पे बढ़ेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ये पुस्तक को मत छोड़ दो, इसे बार बार पढ़ते रहो। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 31 अध्याय है तो हर दिन एक अध्याय, हर दिन का एक अध्याय, तो साल में 12 बार तो आप ये बुक अलग से ही पढ़ोगे। ठीक है सर। मजा आया ये बुक में भी, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा बुद्धि, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये प्रोमिसेस नहीं है, these are just proverbs. These are proverbs. चलो फिर मिलते हैं अगले बार। God bless. थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है।
यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।